वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सादकाबाद नवाजाबाद चांग हाउस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ अली खान चांग की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियां और हज़ारों वर्कर्स जियालों का बड़ा काफिला खानबेला में आज होने वाले पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए रवाना है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद शहबाज मीरानी से। जी शहबाज। हाथ में मंशूर बिलावल, बीबी तेरी आंखों का लगे नूर बिलावल। नाना कलिए हाथ में मंशूर बिलावल, बीबी तेरी आंखों का लगे नूर बिलावल। सादिकाबाद चांग हाउस नवाजाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा व साबिक एमपी उम्मीदवार हल्का पीपी 266 सरदार मुमताज अली खान चांग की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियां और हजारों वर्कर जियालों का बड़ा काफिला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा रहमिया खान आमद और खान बेला में आज होने वाले जलसे गाह में रवानगी का सिलसिला जारी है। सरदार मुमताज अली खान चांग का कहना था आज बड़े काफिले के साथ खान बेला जलसा गाह में शिरकत करने के लिए रवाना है और इंशाअल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा गाह पहुंचकर पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। हमने की जो मुहिम चलाई, छोटी सी उम्र में बड़ी इज्जत है कमा। मुमताज अली खान चांग का कहना था हल्का पीपी 266 से बहुत मेहनत कर रहा हूं और अपने हल्के की आवाम के शाना बशाना खड़ा हूं। इनका मजीद कहना था सादिकाबाद में ना शेर चलेगा ना कोई और निशान चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा और हल्का पीपी 266 से विन करेंगे और इंशाल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। मारूफ आलम दीन अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी ने PS26 के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद कायम अली शाह से मुलाकात के बाद उनको यकीन दिलाया कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत करूंगा। पहले भी पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। पीपल्स पार्टी अवामी जमहूरी पार्टी है। अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क का सरबराह बनने के बाद अफवाज पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम किया, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को जमहूर पर चलाया। उन्होंने कहा कि आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क की सतह पर कामयाबी हासिल करेगी और शहीद भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। सैयद कायम अली शाह कारकुनान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और कामयाब होकर अपने हल्के के आवाम की खिदमत करेंगे। खैरपुर को मिसाली शहर बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। अटक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है बड़ी कामयाबी। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात में हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली हल्का PP3 अटक सरदार हैदर अली खान की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। अवामी नेशनल पार्टी ने पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली और जिले सदर ANP शौकत जमान ने गैर मशरूत तौर पर सरदार हैदर अली को ताउन का यकीन दिलाया। जिले जनरल सेक्रेटरी सरफराज खान ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी अटक के कारकुन अपना वोट पीपल्स पार्टी को ही देंगे। मीरपुर खास साबिक MNA आज़ाद उम्मीदवार अली नवाज शाह PS47 पर GDA उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए। मीरपुर खास साबिक MNA अली नवाज शाह ने अपनी रिहाइशगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीर पगाड़ा के बहुत एहसानात है। पीर पगाड़ा के कहने पर 47 से दस्तबरदार हो रहा हूँ। GDA उम्मीदवार PS47 मीर जान मोहम्मद के हक में बैठ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध में करप्शन का एहतसाब होना चाहिए। सिंध भर में करप्शन उरूज पर है। 15 साल सिंध हुकूमत ने आवाम को क्या दिया, आंखें बंद करके बैठना नहीं है। PS47 पर 1-to-1 मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा। उधर खानेवाल में साबिक तहरीक लब्बैक टिकट होल्डर शेख अकमल ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मज़ीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। आमिर नसीर, अपडेट कीजिएगा। नून की जानिब से खानेवाल में बड़ी कामयाबी, शेख अकमल ने जो है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपनी सारी बरादरी के साथ शमूलियत इख्तियार कर ले। तो बात कर लेते हैं मोहम्मद खान डाहा जो उम्मीदवार है MNA के, इनसे जहाँ तसर बताएगा। शेख अकमल साहब ने आपकी पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्या करने इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बड़े शुक्रगुजार हैं शेख अकमल साहब और शेख बिलाल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मजबूत किया है खानेवाल में।
اور انشاءاللہ اس میں بہت ایک خوشی کی لہر آئی ہے دوستوں میں، کیونکہ ہماری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ کھانے وال میں ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون مقبول ہے اور ہمیشہ بڑی لیڈ سے ووٹ لیے، اور انشاءاللہ اس دفعہ پہلے کے بھی ریکارڈز ٹوٹ جائے کہ کیونکہ شیخ اکمل صاحب اب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، انشاءاللہ بہت زبردست لیڈ سے کھانے وال سے جیتے گئے۔ محمد خان ڈھاکہ یہی کہہ رہا تھا کہ حاجی شیخ اکمل نے جو ہے پاکستان مسلم نون جہاد کر لیا، تو بات کر لیا تھا شیخ اکمل صرف بتائے گا آپ نے اپنی پوری برادری کے ساتھ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، کیا کر جائیں گے؟ الحمدللہ پوری برادری کے ساتھ علاوہ تاجر برادری جتنی بھی ہے اور جتنے دوست و احباب ہیں، میں تقریباً 10,000 سے ابو ووٹوں کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور انشاءاللہ ہر پولنگ اسٹیشن میں میرے کارندے میرے کارکن کھڑے ہوں گے، اور مسلم لیگ کو شام کو 8 بجے بتائیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح ان کی چولہا ڈیلی کرتے ہیں۔ شیخ اکمل کا بھی یہی کہنا تھا کہ 8 فروری کو جو ہے جیت شیر کی ہوگی، شیر پر موڑ لگائے اور 8 فروری کو شیر کو کامیاب کرے۔ جی حلقہ پی پی اے 120 گوجرا میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ چودھری محمد رفیق گجر نمایاں امیدوار کے طور پر سامنے آیا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز ڈاکٹر عبدالشکور گجر سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی میں ہوں اس وقت گجر ہاؤس میں موجود ہوں۔ اس وقت الیکشن 2024 کی گہما گہمی جاری ہے، الیکشن کمپین انتہائی تیزی سے جاری ہے، اور جو کمپین کرنے والے حضرات ہیں وہ بھی اپنے اس الیکشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری محمد رفیق گجر، جو حلقہ پی پی 120 کے امیدوار ہیں۔ ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور وہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حلقہ پی پی 120 تو الیکشن لڑ رہا ہاں، ساڈا انتخابی نشان حقہ وا تے انشاءاللہ تعالی پہلے بھی اسی عوام دی خدمت کر رہے ہیں، دوستاں دی انشاءاللہ کامیاب ہو کے مزید دوستاں دی عوام دی اپنے حلقے دی خدمت کریں گے۔ تے دوست احباب سانو پہلے بھی جانتے ہیں، جتنی اسی اپنی شرکت کھانے پہلے بھی اسی حلقے دی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو کے عوام دی خدمت دا جذبہ رکھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے چودھری محمد رفیق گجر کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی خدمت کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی عوامی مسائل پر انتہائی سخت نظر رکھیں گے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالشکور گجر، میٹرو ون نیوز، گوجرا۔ صادق آباد ماچی گوٹ کے قریب رحمان بابا ایکسپریس کے انجن میں خرابی کے باعث آگ لگ گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق ماچی گوٹ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے انجن کو ایک دم سے آگ لگ گئی۔ رحمان بابا ایکسپریس پشاور سے کراچی جا رہی تھی، اچانک تکنیکی خرابی کی وجہ سے انجن میں آگ لگی۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، نیا انجن منگوایا ہے، انجن چینج کر کے ٹرین کو روانہ کر دیا جائے گا۔ عارف والا بورے والا روڈ پر تیز رفتار کار سڑک کنارے بل بورڈ کے پول سے جا ٹکرائے۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تشویشناک حالت میں ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا۔ کار کو حادثہ ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 3 ملک عمر ارشد کا یہ کہنا ہے کہ اٹک سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر عوامی مسائل کو حل کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت منیر کی اس رپورٹ میں۔ جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے، اس میں اسلام، پاکستان اور عوام ہے۔ الحمدللہ ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے، تو سیلاب ہو تب بھی تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں رہی ہے۔ اس کے بعد مہنگائی کے ایشوز ہوں تب بھی جب کوئی اپنا لیڈر اٹک جو اپنے آپ کو ایک زورور یا پاورفل سمجھتے ہیں، وہ اس وقت میدان میں نہیں تھے، تو تحریک لبیک پاکستان 5 سال میں میدان میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ 8 فروری کو رزلٹ بتائے گا کہ یہ لوگ ہمارے جو ہے نا مد مقابل جو ہے وہ ہماری لیڈ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟
हम उनके साथ खड़े हैं हर मामलात में। हमने 2018 के बाद हम पर एतमाद किया है कि सैलाब का मामला हो तब भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान जो थे वो मैदान अमल में थे, और मैं आपके पास 5 साल से ग्राउंड में मौजूद हूँ, तो आप मुझे कामयाब करके जो है ना वो असेंबली में पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा कि आपने जो है ना वो वोट का इंतखाब गलत किया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP3 उमर अरशद का कहना है कि वो कामयाब होकर अटक के अवाम और अपने वोटर्स के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और अटक के मसाइल को हल करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ लियाकत मुनीर, मेट्रो 1 न्यूज़, अटक। बरिया सिटी में टाउन इंतजामिया के सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। टाउन इंतजामिया के सैकड़ों मुलाजमीन सरेआम शहर भर में जगह जगह सियासी पोस्टर्स लगा रहे हैं। टाउन इंतजामिया के सरकारी मुलाजमीन सरेआम सरकारी ट्रैक्टर ट्रॉली इलेक्शन की तैयारियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी खर्चा डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करके पूरी बरिया सिटी में सियासी पोस्टर्स लगा रहे हैं। शहरियों का कहना है टाउन इंतजामिया के सैकड़ों मुलाजमीन PS 33 के उम्मीदवार सैयद हसन अली शाह के पोस्टर लगाने में मसरूफ हैं। निगरान हुकूमत सिंध फौरी नोटिस ले। कनकोट में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। कश्मीर NA 191 से कौन उम्मीदवार कामयाब होगा, कनकोट के अवाम क्या कहते हैं, मजीद जान लेते हैं वाजिद बजरानी से। वाजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं कंदकोट के घंटाघर चौक पे, जहां पर इलेक्शन के हवाले से अवाम में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। NA 191 पर पीपल्स पार्टी की जानिब से अली जान मज़ारी और JUI की तरफ से मीर शाहदैन खान बिजारनी के मद्दे मुकाबिल होने वाला है। कांटेदार मुकाबला होने वाला है। आइए जानते हैं यहाँ के अवाम से कि उनका मजीद इन दोनों कैंडिडेटों के बारे में क्या कहना है। वोट JUI के देंगे, इसका एक बार ये हरवाएं तो इसको फिर पता चले। ये देख रहे हैं अब डिस्ट्रिक्ट कश्मीर कंदकोट का क्या हाल है, खंडर बना हुआ है। जब बारिश होती है तो आप देखते हैं सारे रोडों पे कितना पानी खड़ा होता है। कोई ना अस्पताल की सहूलत, ना स्कूल की सहूलत, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो बजट आता है खुद खा लेते हैं, उसके चिमचे खा रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुन्नू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। जलसा NA 140 PP 208 PP 207 के मुंतखब उम्मीदवारान, जिनमें उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली पीर मोहम्मद असलम बोदला, उम्मीदवार सूबाई असम्बली बाबर हुसैन जापानी, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मेहर आमिर हयात और दीगर रहनुमाओं ने जलसा मियाँ चुन्नू में इनेकाद किया। जलसे में तहसील मियाँ चुन्नू से आवाम और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शकरगढ़ में भी बार एसोसिएशन 2024 के सालाना इलेक्शन के नताइज सामने आ गए। हाफिज रिजवान मसूद एडवोकेट शकरगढ़ बार के सदर मुंतखब हो गए। इस वक्त राना इश्तियाक नौ मुंतखब सदर बार शकरगढ़ के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। इस वक्त बार एसोसिएशन शकरगढ़ के 9 मुंतखब सदर हाफिज रिजवान मसूद मौजूद हैं। हम उनके ऑफिस में हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो जीते हैं और अपने वकुला बरादरी के लिए वो क्या पैगाम देते हैं। जी क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ बार मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मेरे ऊपर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बार एसोसिएशन शकरगढ़ बतौर प्रेसिडेंट इंशाअल्लाह ताला अपनी बार की वेलफेयर के लिए और अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बार की वकला की वेलफेयर के लिए ही इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे, ताकि मेरी वजह से मेरी बार की इज्जत, बार के वकला की तकरीम इंशाअल्लाह ताला मिसाली होगी। और हमारा जो तल्लक है बार और बेंच का भी, वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरे इस दौर में इंशाअल्लाह मिसाली रहेगा। हम आपस में कोऑपरेशन के साथ और वकला की मशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम इक़दामात उठाएंगे। और इसी वाले से मैं समझता कि हमारा चूँकि कम्प्लेक्स नया बन रहा है, वो भी पाया तकमील के नज़दीक है। हम अपने वकला के लिए वहाँ पे चैम्बर्स की जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और उस मसले को भी हल करवा के अपनी बार के लिए बेहतर इक़दामात का इहाता करेंगे। बहुत जी बिल्कुल, आपने बार प्रेसिडेंट हाफिज रिजवान मसूद की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हम अपने वकला बरादरी के लिए जो चैम्बर नए बन रहे हैं, कम्प्लेक्स बन रहे हैं, उनको
उनके लिए हम अच्छे इक़दाम उठाएंगे। जी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में हैस्को मुलाजमीन की गुंडागर्दी अरूज पर है। इलाका मकीनों से बिल अलग और भत्ता अलग वसूल कर रहे हैं, जबकि इनकी बिजली की तारें भी काट कर ले जाते हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद में बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग दो सर्द मौसम में भी उरूज पर है। साथ ही हैस्को मुलाजमीन की गुंडागर्दी भी शहर में उरूज पर है। कल आए, हमारी तारे काट के ले गए और 5,000 रुपए ले गए हमसे। तारे भी ले गए, लाइटें कटी हुई कोई नहीं आया अभी तक। सबसे लेके गए 5-5 हजार रुपए, सबसे लिए गए, नहीं तो हम तारे नहीं लगाएंगे तो सबने दिए। अचानक से दरवाजा खुला, लाइट चली गई तो निकले बाहर तो पैसे मांगे तो तारे लगाने, और बाद में पता चला तो तारे ही लेकर भाग गए। जाहिर बात है, रात से अंधेरे में बैठे हुए हमारे बच्चे सारे। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 5 में हैस्को मुलाजमीन बिजली के बिल अलग और भत्ता अलग वसूल कर रहे हैं, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि लाइनमैन आफ्ताब मसीह बिजली की तारें भी जबरदस्ती काट काट कर ले जाता है। हमारे से पैसे भी लेके जा रहे हैं। एक आदमी नाम है मसूद और मलक से ये पैसे लेके जाते हैं, और बिल भी वही लग के आ रहा, बिल में वही पैसे कट नहीं रहे। तकरीबन लाख रुपए का बिल हो गया, पैसे वो लेके अब तारे में काट के जा रहे, मीटर भी लेके गए, सब चीज लगे गए। बत्ता के देते पैसे, हमारे घर पे बिल भरते हैं और काट के चल गए तार हमारी, और पैसे मांगे 5,000 लेके गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इन हैस्को मुलाजमीन ने जीना हराम किया हुआ है। बिल बाकायदगी से देते हैं और भत्ता वसूली भी उरूज पर है, मगर बिजली का कुछ पता नहीं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मजहबी कारोबारी शख्सियत मलिक उमर कलंदरी के वालिद की रस्म चहलम अदा कर दी गई, जिसमें पीर सैयद मोहम्मद अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम की ये खुसूसी रिपोर्ट। मजहबी कारोबारी शख्सियत मलिक उमर कलंदरी के वालिद की रस्म चलम अदा कर दी गई, जिसमें पीर सैयद मोहम्मद अली शाह, सैयद सिराज अहमद शाह, शबीर चौहान, सलीम चौहान, शेख रमजान नदीम, नाजिम भाई व दीगर सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। दी कसम ओ मेरे खुदा दा फरमान है, ए महबूब मुस्तफा दा फरमान है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों बड़ा अफसोस ने अगर कुरान फायदा नहीं देना, खैरात फायदा नहीं देनी, खैरात फायदा नहीं देनी, कलमा फायदा नहीं देना, दुआ मंगण भी मुस्तकिल इबादत। अलामा साहब, दुआ मंगण भी मुस्तकिल इबादत, खैरात करण भी मुस्तकिल इबादत, कलमे शरीफ दा विरद करण भी मुस्तकिल इबादत, और रब दा नाम गिनण भी मुस्तकिल इबादत, कलमे दा विरद करण भी मुस्तकिल इबादत, दुरूद शरीफ पढ़ण भी मुस्तकिल इबादत है। एक इहो जिहा इबादत है हिना नाल अल्लाह दी जात दी कसम है, रब दी जात राजी थी बोली, रब दी रहमत बस बोली। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिएगा।